नमस्कार किसान भाइयों। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। आप देख रहे हो एएसपी किसान सुविधा चैनल। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोजाना एक कृषि विभाग से संबंधित या खेती बाड़ी से संबंधित एक नई वीडियो के साथ रोजाना आपसे मिलते हैं। तो आज भी हम आपको एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपकी खेती बाड़ी में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। उस टॉपिक का नाम है गोबर की खाद। गोबर से आपको गोबर से जो तात्पर्य होता है किसान भाइयों, वो ये होता है गोबर, गो का बर, कि गो माता ने हमें एक वरदान दिया है जिसका नाम है गोबर। हमारी मिट्टी के लिए गोबर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी मिट्टी में ऐसी वो क्या प्रतिक्रिया करता है कि जिससे हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो रासायनिक खाद उर्वरकों की तुलना में, कीटनाशक पेस्टिसाइडों की तुलना में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाता है। साथ ही में हमारी जो फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाता है। क्योंकि किसान भाइयों, 80-100 वर्ष पहले ना कोई रासायनिक खादें थी, ना कोई इंसेक्टिसाइड थे, ना कोई पेस्टिसाइड थे। गोबर की खाद से एक अच्छी पैदा होती थी। आप सभी को पता, हमारे बुजुर्ग लोगों को सभी को पता है कि इतना अच्छा पैदा होती थी कि आज हमारे रासायनिक खाद, हमारे जो इंसेक्टिसाइड है, हमारे जो कीटनाशक हैं, हमारे जो खरपतवार नाशी हैं, हम इनका जो इस्तेमाल हमारी जो मिट्टी में कर रहे हैं, वो भी उससे भी हमारी जो पैदावार है वो इतनी नहीं हो रही है। तो उसमें से क्या अंतर है, आज हम इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक और पूरा वीडियो देखें बिना आगे निकाले। साथ ही में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है। आप तक मेरा वीडियो पहुंच नहीं रहा है, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी आप वीडियो को समय पर देख सकें। तो किसान भाइयों, आमतौर पर आपने सभी लोगों ने देखा भी है कि जब बारिश होती है, भयंकर जब बारिश होती है तो पानी बह के चला जाता है, या फिर जब नॉर्मल बारिश होती है तो पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ना कि अंदर जाए। हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर जो पानी जो सोख करने की जो जो हमारी जो वो सुरंग होती है, वो पाइपलाइन होती है, वो बंद हो गई है। वो क्यों बंद हो गई है, पानी क्यों नहीं जा पा रहा अंदर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे जो रीजन है किसान भाइयों, हम खुद हैं। हम खुद उसका रीजन बने हुए हैं। हमारी जो मिट्टी की जो सुरंग है, जो पानी जो स्पंज है जाने के, वो हमने सभी को उनको संघनन कर दिया है, एक कम्पैक्ट कर दिया है कि जिससे पानी ना जा पाए। जुताई के कारण देख लीजिए आप, रासायनिक खादों का जो अंधाधुंध जो इस्तेमाल है उनकी वजह से, कीटनाशकों का प्रयोग करने से, इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करने से, या फिर खरपतवार नाशी का जो हम बार बार जो उपयोग में लेते हैं, उससे हमारी जो मिट्टी है वो संघनन हो गई है। पानी अंदर नहीं जा पाता है और पानी ऊपर ही भरा रहता है। यही कारण है कि गोबर की खाद और रासायनिक खादों में इतना अंतर क्यों है। क्योंकि गोबर की खाद का आप जब उपयोग करोगे, आपने कभी कभी देखा होगा हाँ, कि जो गोबर का जो ढेर होता है उसको जब आपने उलट के देखा है तो उसमें नीचे कीड़े दिखाई देंगे, आपको गोबर भृंग दिखाई देगा, केंचुए दिखाई देंगे, जो हमारा किसान का मित्र होता है। वो सभी क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे से गोबर में ऐसा क्या है कि हम जब कहीं पे भी गोबर को डाल देते हैं तो उसके नीचे कीड़े पैदा हो जाते हैं। आप रासायनिक खादों को डाल के देखिए, रासायनिक खादों में तो वो होता ही नहीं है। रासायनिक खादें तो हमारे जो केंचुए होते हैं, हमारे जो किसान के जो मित्र है, हमारा जो गोबर भृंग है उसको नष्ट कर देते हैं। तो कहाँ तो गोबर है, कहाँ रासायनिक खादें हैं इसके पीछे। अब हम बात करते हैं गोबर की खाद का। अगर किसान भाइयों आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब गौ माता जब गोबर करते हैं तो उसके पीछे वो मूत्र भी करती है। तो गोबर के गौ और गौ जो मूत्र होता है और गौ गोबर होता है, उसमें एक ऐसी सुगंध निकलती है कि हमारे जो मिट्टी में जो पड़े जो बहुत काफी नीचे जो केंचुए मित्र हैं, केंचुए हैं, दूसरा जो गोबर भृंग है, वो सभी आकर्षित होकर ऊपर आ जाते हैं। जबकि रासायनिक खादों में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर देखा है किसान भाइयों, आपने गोबर की खाद भी आप अपने खेतों में डाल देते हो, उसके बाद आप रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर लेते हो। रासायनिक खादें अपने खेतों में डालने की वजह से जो हमने गोबर की खाद डाला था उसका हमें कोई फायदा नहीं मिल पाता।
हम अपने जीवों को बुला के उनको मार देते हैं रासायनिक खाद डालकर, इंसेक्टिसाइड डालकर। क्योंकि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कोई फिक्स नहीं होता है कि वो हमारी फसल पे लगने वाले कीड़ों को ही नष्ट करे। हमारी जो धरती के जो हमारी मिट्टी है उसके जो जीव हैं उनको भी वो खत्म करता है। तो पानी सोखने की जो क्षमता है हमारी मिट्टी की वो दिनों दिन खत्म होती जा रही है। पौराणिक कथाओं में भी आपने देखा होगा किसान भाइयों की, जो मथुरा के अंदर जब भयंकर जो बारिश बाढ़ हुई थी तो किसान त्रस्त हो गए थे। बोल रहे थे कि हमारा तो पैदा ही खत्म हो गई है, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। रोते रोते भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने उनको देखा, उनकी दिशा देखी, तो उन्होंने ये पहले ही सोच रखा था कि उनके उस टाइम वो गाय चरावाते थे। गाय काफी मात्रा में थी उनके, तो प्रतिदिन जहाँ पे गोबर डालते थे तो उसको कभी कभी उन्होंने देखा कि इसके नीचे जो कीड़े दिखाई देते हैं, केंचुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? केंचुए की जो हमारी मिट्टी है और गोबर में एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। धीरे धीरे उनका जो गोबर है वो धीरे धीरे जहाँ डालते थे एक नीची जगह में, तो धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ का रूप धारण कर लिया, जिसे गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो जब वो किसान आए रोते रोते, मथुरावासी आए, तो भगवान कृष्ण ने उस पहाड़ को उंगली पर रख लिया। तो बीच में भगवान कृष्ण खड़े थे, आजू बाजू सभी मथुरावासी खड़े थे जो परेशान थे। साइड में बारिश हो रही थी। तो भगवान ने कहा कि आप ये मेरा गोवर्धन पर्वत ले जाइए और अपने जो मिट्टी है उसमें इसको फैला दीजिए, तो वापस से आपकी मिट्टी है जो उपजाऊ हो जाएगी। तो मथुरावासियों ने ऐसा ही किया। वो उस पर्वत को ले गए धीरे धीरे सब बांट के और अपने खेतों में फैला दिया। तो उनकी जो मिट्टी की जो टॉप सॉइल थी, जो उपजाऊपन जो मिट्टी थी जिसमें पैदा होती थी, पौधे उगते थे, उस मिट्टी को जो बाढ़ बहा के लेके गई थी, तो वापस से जैसे उन्होंने उस गऊ गोबर को और गौमूत्र को अपने खेतों में बिछाया, तो वापस से जो केंचुए हैं, गोबर भृंग हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो मिट्टी में सुरंग बनाते हैं, पाइपलाइन बनाते हैं, स्पंज बनाते हैं, वो ऊपर आए और उन्होंने उस मिट्टी को वापस उपजाऊपन कर दिया। तो ये होती है गोबर की विशेषता, कि गौ का गौ एक वरदान है जो हमें गाय माता ने दिया है हमारी मिट्टी के लिए, हमारी मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। तो अब समय आ गया है किसान भाइयों, आप रासायनिक खादों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा न करके गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारी मिट्टी में एक अलग उपजाऊपन क्षमता बढ़े और हमारा जो अनाज है वो भी शुद्ध हो, हमारी पैदा भी शुद्ध हो, जिससे हमारा जो खुद का जो जीवन है, हम जो मानव स्वास्थ्य है, पशु स्वास्थ्य है, हमारे वातावरण का जो प्रदूषण है वो कम हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैंने आपसे आज ये गोबर के बारे में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शेयर किए और मैं आशा करता हूँ कि आपने जरूर समझे भी होंगे। आप अपने उसको जीवन में उतारें। जो भी किसान भाई ये नहीं देख रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए, उनको बताइए कि गोबर का हमारी मिट्टी के लिए कितना बड़ा वरदान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस इसी प्रकार से वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे और आप हमें प्यार करते रहिए किसान भाइयों। आप हमारे ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे आपको एक खेती बाड़ी से संबंधित नई प्रतिदिन एक नई जानकारी मिलती है जिसमें आपका बहुत बड़ा लाभ है। तो नमस्कार किसान भाइयों।